गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्सिंग OLAP डाटा। ठीक है, ये टॉपिक हमने पहले भी किया था। आज हम उसकी दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं, इंडेक्सिंग OLAP डाटा। ठीक है, डाटा वेयरहाउस क्या होता है? डाटा वेयरहाउस आपको पता ही है क्या होता है, लार्ज रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हम कई सारी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके रखते हैं डाटा वेयरहाउस में। ठीक है, जिसको हम असेस करते हैं थ्रू ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए एनालाइज करने के लिए हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। OLAP टूल्स जो होते हैं बिजनेस को असिस्ट करते हैं टू इंटरेक्टिवली क्वेरी द डाटा वेयरहाउस टू मेक बेटर एंड फास्टर डिसीजंस। ठीक है, एनालाइज क्या मतलब? एनालाइज से हम क्या है, रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे हमने सेल्स का डाटा वेयरहाउस तैयार किया, ठीक है, उसमें हमने उसको रिपोर्ट भेज दी कि हाँ जी, पिछले साल सेल इतनी थी, इस बार सेल इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, कितनी हुई है, ठीक है, किस किस एरिया में हुई है, ये सब कुछ ठीक है एनालाइज करके हमें रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, तो ये हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। रिक्वेस्ट बाय एंड यूज़र फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटा वेयर हाउस आर यूजली कॉम्प्लेक्स and iterative in nature. A majority of requests for information from a data warehouse involves dynamic ad hoc queries. Most of these queries include a lot of join operations involving a large number of records. ठीक है, कई बार हमें कितनी ज़्यादा क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ती है, कितने ज़्यादा रिकॉर्ड सर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, सो हम इंडेक्सिंग कर देते हैं जिससे कि हमारा जो डाटा है इंडेक्स की हेल्प से जल्दी इजीली सर्च हो जाए। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, जब हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा क्वेरीज़ को सॉल्व करना पड़ता है, कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन सच एज ग्रुप वाइज आर वेरी कॉमन इन दीज क्वेरीज। ठीक है, ज्वाइन क्वेरीज लगानी पड़ती है। ज्वाइन क्वेरीज में हमें कितनी सारी क्वेरीज को ज्वाइन करके उसके रिजल्ट को भेजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। सच कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इवन टेक सेवरल हार्स और डेज टू प्रोसेस। ठीक है, कई बार हमें कितना टाइम लग जाता है। ठीक है, कैपेबिलिटी टू आंसर दिस क्वेरीज रैपिडली इज अ क्रिटिकल इशू इन डाटा वेयर हाउस। ठीक है, इसीलिए हम देयर आर मैनी सॉल्यूशंस टू स्पीड अप। इसी क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए हम इसके इसको फास्ट करने के लिए हम क्या है, समरी टेबल्स का यूज़ करते हैं। समरी बना लेते हैं। एक तो जो हमारा डाटा वेयर हाउस है उस डाटा को, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा समरी बना लेते हैं कि हाँ हाईलाइट ये है कि पूरा डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ समरी हम क्रिएट कर देते हैं, समरी बना लेते हैं, जिस समरी से हम इजीली अपना कुछ भी सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, इंडेक्सेस की हेल्प से हम रिकॉर्ड को इजीली सर्च कर पाते हैं। पैरेलल मशीन्स, ठीक है, अपना डाटा जो है कुछ मशीन्स में स्टोर करके रखो पैरेलली। ठीक है, ताकि हम एक बंदा एक मशीन पे लगे, दूसरा दूसरी मशीन पे, तीसरा तीसरी मशीन पे, इस तरह सारा जो भी काम करना जल्दी से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये उसके थोड़े सॉल्यूशंस दिए उन्होंने, जिसमें से इंडेक्सिंग एक सॉल्यूशन है। इंडेक्सिंग इज़ द की टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड्स मच बेटर सपोर्ट एट लेस कॉस्ट देन समरी टेबल। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है हमें कम लगती है देन समरी टेबल। समरी टेबल क्रिएट करने में थोड़ी कॉस्ट लगती है क्योंकि हमें समरी टेबल पूरे क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट उसमें ऐड करने पड़ते हैं, तो हमें समरी टेबल क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या है, हम इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इसकी कॉस्ट कम लगती है। फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई सूटेबल, हमें कौन सी इंडेक्सिंग टेक्निक लगानी है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम पता लग जा हमें पता लग जाए कि इस डाटा में हमने ये इंडेक्सिंग टेक्निक लगानी है। ठीक है, पहला होता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसकी होती है? कॉलम्स की, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ कॉलम इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन द कॉलम, कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी आइटम्स है कॉलम्स में, वो होता है कार्डिनलिटी। इंडेक्सिंग टेक्निक्स वर्क्स एफिशिएंटली ओनली विद आइदर लो कार्डिनलिटी और हाई कार्डिनलिटी। जो इंडेक्सिंग टेक्निक है वो चाहे तो बहुत कम कार्डिनलिटी हो उसके साथ एफिशिएंटली वर्क करती है, चाहे तो बहुत हाई कार्डिनलिटी हो। ठीक है, बीच वाले से वो कम ही एडजस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, या तो लो कार्डिनलिटी के साथ अच्छे से वर्क करती है या हाई कार्डिनलिटी के साथ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कॉलम इज द अक्रेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द कॉलम। ठीक है, अक्रेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ कॉलम, मतलब एक आइटम,
ठीक है। कई बार हम देखते हैं जैसे नेम होता है, किसी का नेम जैसे राम, श्याम, फिर राम आ गया, फिर सुनील। अब जो राम है इसमें 2 बार अक्कर हुआ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलम इज द अक्रेंस फ्रिक्वेंसी, मतलब एक आइटम कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमने देखा था राम, राम 2 बार रिपीट हुआ है, तो हर एक आइटम की कितनी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये भी हमें पता, तो इससे भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमने कौन सी इंडेक्सिंग यूज़ करनी है यहाँ पे। वैल्यू रेंज, ठीक है, वैल्यू ऑफ रेंज कितनी है उससे भी हम पता लग सकता है कि हाँ हमने कौन सी इंडेक्सिंग टेक्निक यूज़ करनी है। अंडरस्टैंडिंग द डाटा एंड इट्स यूसेज इन एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। डाटा को अंडरस्टैंड करना और उससे यूज़ करना एसक्यूएल लैंग्वेज में, ठीक है। नोइंग द कॉलम्स दैट विल लाइकली बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, जॉइंट कंस्ट्रेंट्स, एप्लीकेशन कंस्ट्रेंट्स, द ऑर्डर बाय क्लोज और द ग्रुप बाय क्लोज हेल्प अस टू चूज एप्रोप्रिएट इंडेक्स टाइप, ठीक है। हम देखो जब हम ऑर्डर बाय क्लोज लगाते हैं, जब ग्रुप बाय क्लोज लगाते हैं, ये हमने एसक्यूएल में पढ़े हुए हैं। ऑर्डर बाय क्लोज, ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है। ऑर्डर करके मतलब लिखता है, ऑर्डर बाय क्लोज ऑर्डर करके लिखता है, ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है। हर एक जिस फैक्टर से हमने उसको ग्रुपिंग करनी है उसमें ग्रुप कर देता है, उसको एग्रीगेट करके ज्वाइन करके लिख देता है, ठीक है। ये भी मतलब इससे भी हम जज कर सकते हैं कि हमें कौन सी इंडेक्सिंग टेक्निक सूट करेगी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर अ न्यू इंडेक्सिंग टेक्निक टू बी डेवलप, ठीक है। हमें कैसा इंडेक्स बनाना चाहिए। इंडेक्स शुड बी स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। स्पेस को अच्छे से कवर करे, एफिशिएंटली उसको यूज़ करे। इंडेक्स इज एबल टू ऑपरेट विद अदर इंडेक्स टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स बिफोर असेसिंग रॉ डाटा, ठीक है। इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्सेस के साथ भी ऑपरेट करना अच्छे से चाहिए, ताकि टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स बिफोर असेसिंग रॉ डाटा, ताकि पता लग जाए कि हाँ ये डाटा उसमें ऐड है, ठीक है। और जो है कुछ रिकॉर्ड्स जो मतलब कि बेकार हो गए हैं, मतलब अभी हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम फ़िल्टर कर दें, मतलब बाहर से डिलीट कर दें, ठीक है। तो हर एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स के साथ भी अच्छे से मतलब सेट होना चाहिए, मतलब उसके साथ लिंक खाना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एडहॉक एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, एडहॉक और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सपोर्ट करना चाहिए इंडेक्स को, एंड स्पीड अप ज्वाइन ऑपरेशंस, और जो भी हमने ज्वाइन ऑपरेशंस लगाने हैं एसक्यूएल में वो उसे जल्दी से उसको स्पीड करना, मतलब स्पीड अप करना चाहिए, मतलब उसको फास्ट करना चाहिए, तभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं इंडेक्सिंग का, कि वो हमारे ऑपरेशंस को फास्ट करेगा। इंडेक्स शुड बी ईजी टू बिल्ड, इंडेक्स जो होना चाहिए ईजी टू बिल्ड होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ईजिली बिल्ड होना चाहिए। देयर आर 2 पॉपुलर टेक्निक्स, 2 पॉपुलर टेक्निक्स है ओएलएफ डाटा की इंडेक्सिंग की, बिटमैप इंडेक्सिंग और जॉइन इंडेक्सिंग, ठीक है। बिटमैप इंडेक्सिंग क्या होती है, दिस मेथड अलाउज क्विक सर्चिंग, ठीक है। अगर हमने डाटा क्यूब्स बनाए, मतलब अपना डाटा क्यूब में स्टोर किया, क्यूब वाले स्ट्रक्चर में, जैसे मल्टी डायमेंशनल हमने पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल में हमने डाटा क्यूब पढ़ा था, उसमें अगर हमने डाटा स्टोर किया है तो उसमें बिटमैप इंडेक्सिंग बहुत अच्छे से क्विक सर्चिंग करती है। बिटमैप इंडेक्स फॉर गिवन एट्रीब्यूट हैज़ अ डिस्टिंक्ट बिट फैक्टर, हर एक का इसमें हर एक एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है। जो एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमने कॉलम्स में वैल्यू स्टोर की है ना, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, मतलब कितने कॉलम्स, हर एक कॉलम्स के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे कितने भी कॉलम्स होंगे, किसी का मतलब प्राइसिंग हो गई, किसी में नेम हो गया, ये है कॉलम्स नेम, ठीक है। कितने हमने कॉलम्स यूज़ किए हैं उन हर एक के लिए बिट वेक्टर होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट बिट वेक्टर होगा फॉर ईच वी इन अ डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। बिट मैप रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्टरनेट मेथड ऑफ रो आईडीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रो आईडीज ये एक ऑल्टरनेट मेथड है रो आईडीज, जैसे हम रो आईडीज रो की आईडी रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे ये हमारी रो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी एक इंडेक्स ही है, ठीक है। ये उसका ऑल्टरनेट मेथड ही है, उसके जैसा ही है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इन बी ट्री इंडेक्सिंग टेक्निक, ठीक है। रो आईडीज़ को हम किस में यूज़ करते हैं, बी ट्री इंडेक्सिंग टेक्निक में, बी ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करना ईजी है, ये स्पेस भी लेस कवर करता है, सीपीयू एफिशिएंट है, मतलब सीपीयू का एफिशिएंट यूज़ करता है, ठीक है। देन रो आईडी से भी ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट यूज़ करता है। इन केस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ इंडेक्स कॉलम इज
लो। इसकी कंडीशन है कि ये तब करता है रो आईडी से अच्छा परफॉर्म जब इसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं इंडेक्स कॉलम की वो कम होती है। मतलब हर एक मतलब जो आइटम मतलब कॉलम में वैल्यूज़ है ना वो कम होती हैं, तब ये अच्छा परफॉर्म करता है। इंडेक्सिंग रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड कॉम्प्लेक्स क्वेरी परफॉर्मेंस। ठीक है, इंडेक्सिंग रिजल्ट्स इन इम्प्रूव कॉम्प्लेक्स क्वेरी परफॉर्मेंस। इसमें हम लो कॉस्ट बूलियन ऑपरेशंस लगा के, ठीक है, इससे इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, बूलियन ऑपरेशंस जो बड़े कम कॉस्ट के होते हैं वो हम इसमें अप्लाई करते हैं जिससे उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। बूलियन ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? और हो गया, एंड हो गया, नोट हो गया, ये हम इसका यूज़ इसमें करते हैं। ठीक है, इन द सिलेक्शन प्रेडिकेट और मल्टीपल इंडेक्सेस एट वन टाइम। इससे क्या है, सर्च स्पेस कम लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर दो कैटेगरीज है, एक है प्योर, एक है एनकोडेड। ठीक है, जो प्योर बिटमैप इंडेक्स होती है वो कलेक्शन होती है बिटमैप वेक्टर्स की, ईच ऑफ विच इज़ क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स कॉलम, जिसमें हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बिटमैप वेक्टर होता है। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए बिटमैप वेक्टर होता है। फॉर अ डोमेन ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट विद n वैल्यूज n बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच एंट्री इन बिटमैप इंडेक्स। ठीक है, अगर हमारे पास एट्रीब्यूट में, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉलम है, जैसे एट्रीब्यूट लगा लो नेम है, उस नेम में अगर हमारे पास n आइटम्स हैं, मतलब n नेम्स हैं, तो हर एक के लिए n मतलब n बिट्स ही मुझे चाहिए। ठीक है, फॉर ईच एंट्री इन बिटमैप इंडेक्स, तो मुझे n इंडेक्स ही मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, मतलब हर एक के लिए अलग अलग। ठीक है, फॉर एन एट्रीब्यूट दैट हैज़ वैल्यू v फॉर अ गिवन रो इन अ टेबल, द बिट रिप्रेजेंटेड दैट वैल्यू इज सेट टू 1 इन द कॉरस्पॉन्डिंग रो ऑफ बिटमैप इंडेक्स एंड ऑल अदर बिट्स फॉर दैट रो आर सेट टू 0। ठीक है, जैसे फॉर एन एट्रीब्यूट, अगर मेरे पास एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू v है फॉर अ गिवन रो, एक पर्टिकुलर रो के लिए उसकी वैल्यू v है। ठीक है, द बिट रिप्रेजेंटिंग, अब मैं बिट्स में रिप्रेजेंट करूँगी, इसमें बिट्स के कौन से थे, जा हो गया 1, हो गया जा हो गया 0। ठीक है, अगर मैं किसी कोई वैल्यू फिल करनी है, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू v है पर्टिकुलर रो के लिए, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ प्राइस है, मैंने प्राइस 2000 फिल करना है, मेरे पास ये कार है, मैंने इसका ही फिल करना है, तो मैं उसमें उसकी वैल्यू 1 डालूँगी, बाकी कार के लिए मैं वैल्यू 0 डालूँगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर रो के लिए मैं वैल्यू 1 डालूँगी, बाकियों के लिए 0 डालूँगी, मतलब बिट्स में रिप्रेजेंट करना अपने डाटा को। ठीक है, फॉर एन एट्रीब्यूट दैट हैज़ वैल्यू v फॉर अ गिवन रो, मतलब एक पर्टिकुलर रो में एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो हमें मतलब मैंने वैल्यू फिल करनी है, उस वैल्यू वो वाली वैल्यू की जगह जिसमें वो वैल्यू आती है वहाँ पे 1 आके, जिसमें वो वैल्यू नहीं आती वहाँ बाकियों के लिए मैं 0 डाल दूँगी। ठीक है, to answer a query, bitmap vectors of the values in a predicate condition are read into memory. If more than one bitmap vectors are read, a boolean operation is performed. फिर हम boolean operation लगा देंगे अगर मुझे एक से भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मोर देन वन बिटमैप वेक्टर्स मुझे चाहिए, मतलब इकट्ठे मैंने कईयों मतलब क्वेरी लगानी है जिसमें मुझे दो, मतलब जैसे मुझे चाहिए कि जिसका प्राइस ये हो और एंड वो हो, मतलब एंड में जब मैं एंड यूज़ करती हूँ, मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि मुझे ये वाली कंडीशन भी चाहिए, ये वाली भी चाहिए। मैं कहूँगी मुझे कार का प्राइस 2 लाख चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, उसका कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर वाइट होना चाहिए, मतलब ये दोनों फीचर्स मुझे अपनी कार में चाहिए, तो मैं लगाऊंगी एंड। और अगर मैं लगाऊंगी और इन दोनों में, तो मैं चाहे ये फीचर एक हो चाहे ये फीचर हो, मतलब एक फीचर होना चाहिए, चाहे उसका प्राइस 2 लाख हो या फिर उसका कलर वाइट हो, मतलब इनमें से एक फीचर भी हो जाए तो काम चल पड़ेगा। और नोट का मतलब क्या होता है, जो भी मुझे रिज़ल्ट मेरे पास है उसको मैंने उल्टा कर देना, मतलब मैं कहूँगी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नोट कलर वाइट, मुझे अपनी कार का कलर वाइट नहीं चाहिए, तो जौन सा कलर वाइट जहाँ जहाँ होगा वहाँ वो वाली क्वेरीज नहीं आएंगी बीच में। ठीक है, ये ऐसे इस तरह बिटमैप ऑपरेशन बूलियन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं।
देन आता है एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स पे। फॉर एनी कॉलम ए ऑफ टेबल टी, एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ बिटमैप वेक्टर्स। इसमें सेट ऑफ बिटमैप वेक्टर्स होता है और इसमें एक लुकअप टेबल भी होता है और सेट ऑफ रिट्रीवल बूलियन फंक्शंस भी होता है। मतलब इसमें बिटमैप वेक्टर्स तो होते हैं, साथ में एक लुकअप टेबल भी होता है एंड अ सेट ऑफ रिट्रीवल बूलियन फंक्शंस भी होते हैं और बूलियन फंक्शंस भी लगे होते हैं। Each distinct value of A is encoded using a number of bits, each of which is stored in a bitmap vector. हर एक वैल्यू जो है वो एनकोड हुई होती है कुछ बिट्स की यूजिंग अ नंबर ऑफ बिट्स, ईच ऑफ विच इज स्टोर्ड इन बिटमैप वेक्टर, जिसे बिटमैप वेक्टर में स्टोर किया जाता है। लुकअप टेबल स्टोर्स मैपिंग बिटवीन ए एंड इट्स इनकोडेड रिप्रेजेंटेशन, कंपेयरिंग द टू वेरिएंट्स ऑफ बिटमैप इंडेक्स। एनकोडिंग बिटमैप इंडेक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है एनकोडेड फॉर्म में होती है, ठीक है, जो हमने बिटमैप वेक्टर में स्टोर की होती है एनकोडेड वेक्टर में होती है, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक लुकअप टेबल होता है जिसमें, ठीक है, वो वैल्यू स्टोर होती है जो हमें चाहिए, ठीक है। जो हमारा एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स है वो कंपेरेटिवली स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी करता है। मतलब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स जो है ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन अच्छी होती है और स्पेसिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। मतलब खाली खाली जगह नहीं रहती, अच्छे से डाटा फिल होता है। ऑल्सो द साइज़ ऑफ एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स, अगर हम हाई कार्डिनलिटी पे भी बनाएं जहाँ पे कॉलम्स ज़्यादा हैं उस डाटा पे भी अपना एनकोडेड बिटमैप इंडेक्स बनाएं तो जो हमारा साइज़ है वो कम लगता है, ठीक है। जॉइन इंडेक्स क्या होता है? जॉइन इंडेक्स जो होता है, स्टार स्कीमा मॉडल जो होता है वो जॉइन इंडेक्सिंग का यूज़ करता है। जॉइन इंडेक्सिंग में हम इंडेक्सेस को जॉइन कर सकते हैं और अपने डाटा को रिप्रेजेंट करके इकट्ठे, मतलब दो इंडेक्सेस को भी जॉइन करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। As the linkage between fact table and its corresponding dimension table comprises of the foreign key of fact table and primary key of dimension table, क्योंकि स्टार स्कीमा में क्या होता है यहाँ पे डायमेंशन टेबल बने होते हैं। डायमेंशन टेबल में यहाँ पे फॉरेन की होती है, यहाँ प्राइमरी की लगाई होती है, तो फिर सभी टेबल्स को आपस में ज्वाइन होना पड़ता है, ठीक है। तो हर एक का इंडेक्स आपस में ज्वाइन इंडेक्स होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। ज्वाइन इंडेक्सिंग जो है मेंटेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ अ डायमेंशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग रोज इन अ फैक्ट टेबल, ठीक है। ज्वाइन इंडेक्सिंग कैन ऑल्सो फॉर्म कॉम्पोजिट ज्वाइन इंडिसेस। वी कैन यूज ज्वाइन इंडिसेस टू आइडेंटिफाई सब क्यूब्स। हम ज्वाइन इंडिसेस आपस में ज्वाइन करके इंडिसेस को सब क्यूब जो है, जो हमारा पूरा डाटा है उस तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। जो हमारे सब क्यूब में डाटा स्टोर है मतलब पूरा हमें पता लग जाता है जब हम इंडेक्सिंग को ज्वाइन करते हैं। बिटमैप ज्वाइन इंडेक्सेस ऑन अ जेंडर कॉलम इन सीएल टेबल कैन बी बिल्ड यूजिंग जेंडर कॉलम इन द कस्टमर टेबल। देखो जैसे मुझे चाहिए कि जेंडर कॉलम चाहिए सीएल्स टेबल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक जेंडर टेबल है, ये फैक्टर टेबल है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जेंडर टेबल है, यहाँ पे सेल्स टेबल है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले मैं जेंडर कॉलम से लूँगी डाटा, उसको उसके इंडेक्स को ज्वाइन करूँगी सेल्स टेबल के डाटा से, ठीक है। बिटमैप ज्वाइन इंडेक्सिंग ऑन अ जेंडर कॉलम इन द कैन बी बिल्ड, ठीक है। फिर हमें मतलब मैं बिल्ड कर सकती हूँ इंडेक्स, मतलब जो भी हमें डाटा चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं उस डाटा को इंडेक्स, मतलब उस डाटा को उसके इंडेक्सेस को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह हम ज्वाइन इंडेक्सिंग वर्क करता है, ठीक है। ज्वाइन इंडेक्सिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो डाटा होती है इसकी मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। उन मल्टीपल डायमेंशंस को इजीली, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे जेंडर, मैंने कहा था जेंडर टेबल, यहाँ पे कस्टमर टेबल है, ओ सॉरी कस्टमर नहीं सेल्स टेबल है, तो मैं इसका डाटा और इस के डाटा को इकट्ठे से ज्वाइन करके उसका इंडेक्स बना सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए ज्वाइन इंडेक्सिंग का इसमें स्टार स्कीमा में मेनली यूज़ होता है।